तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ठीक है, आप क्या करना, पहले इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक, अच्छा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेट एफ ऑफ एन आर से लेकर आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन साइन एक्स, देन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एन हैज। मीन्स यहाँ पर जो हमको एक फंक्शन दिया गया है वो जीरो के ऊपर उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। वो बोल रहा है कि मैक्सिमम रहेगा जब एन इवन होगा, तो मैक्सिमम रहेगा जब ऑड होगा, तो मिनिमम रहेगा जब इवन होगा, करके ऐसे बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, तो उसमें से एक है काउंटर बेस्ड, क्योंकि अगर एन इज इक्वल टू 2 ले लूंगा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, अगर एन इज इक्वल टू 3 ले लूंगा तो उसके बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, वहां से हम ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काउंटर बेस्ड ही करेंगे। ठीक है, जब एन इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, वहां से ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका, आइडिया है। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर पहले कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर यहां पर एफ ऑफ एन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, यहां पर साइन एक्स। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर इफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक इवन नंबर है, इफ n इज इक्वल टू 2 देन f ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर साइन x। ठीक है, तो यहां पर मैं f2 डैश x दैट इज इक्वल टू यहां पर 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर 2 साइन x प्लस यहां पर x कॉस x। ठीक है, यहां पर f2 डैश x मुझे a मिल गया। ठीक है, तो यहां पर देखो, हियर द क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमको पता है ना, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 या डज नॉट एग्जिस्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करो 0। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पर x 2 साइन x प्लस x कॉस x दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 साइन x प्लस यहाँ पर x कॉस x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले वो भी तो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर उसका बिहेवियर कैसा होगा करके पूछा गया है। तो हमको x इज इक्वल टू एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उस एरिया पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो क्लियरली 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहां पर डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर टी वाई बाई टी एक्स का साइन स्कीम मीन्स उसका बिहेवियर चेक कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो 0 तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो 0 से आगे का इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा। तो हम ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो हमारा काम इजीली बन जाए विदाउट हमको कैलकुलेटर का यूज करना पड़े। ठीक है, हमने क्या किया, इसका बिहेवियर चेक करने के लिए एक ऐसा सिंपल वैल्यू बता दो क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। मैंने ले लिया लेट
और कौन सा भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं जो 0 से बड़ा हो। आप x इज इक्वल टू 1 लेके कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, वहां पर पॉजिटिव बिहेवियर आएगा तो यहां पर पॉजिटिव रख देना। ठीक है, यहां पर इजी पढ़ने के लिए मैंने ले लिया x इज इक्वल टू π/2, ये भी तो पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 से भी तो बड़ा है। ठीक है, तब यहां पर एक क्या होगा, π/2 यहां पर 2 sin π/2 यहां पर प्लस π/2 cos x cos π/2। ठीक है, अच्छा तो यहां से ए वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से ए क्या हो गया, तो यहां पर अल्टीमेटली π/2 यहां पर 2 sin π/2 यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, तो यहां पर कट गया, यहां पर 0 था, तो अल्टीमेटली मुझे पाई मिला जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अच्छा तो यहां से मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव रहेगा तो मैं यहां से ये लिख सकते हैं ना कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट, दैट इंप्लाइज fx was strictly increasing। ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग, सो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एंड स्टिकली इंक्रीजिंग करके बोला है। ठीक है, एंड यहां पर देखते हैं यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर भी हम ऐसा ही पॉइंट पुट करेंगे जो हमारा काम इजीली बन जाए। तो मैंने यहां पर देखो x से कम, तो मैं इजी कौन सा पड़ेगा, x इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कर देंगे तब आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने अब मैं f डैश 2 π/2 -π/2 पुट करेंगे, तो यहां पर ये π/2 माइनस वाला। ठीक है, यहां पर 2 साइन, यहां पर -π/2, यहां पर प्लस, यहां पर -π/2, यहां पर cos -π/2। ठीक है, तो यहां पर ये तो 0 हो गया, यहां पर -π/2, यहां पर ये माइनस बाहर आ गया एंड यहां पर sin π/2, तो यहां पर -2, तो यहां पर माइनस इंटू माइनस यहां पर प्लस हो गया। ठीक है, एंड यहां से 2 से 2 कट गया, तो यहां पर हमें फिर भी हम क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी फिर से वही जो पहले मैंने यहां पर समझाया था वही होगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमको क्या वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया, यहां पर भी पॉजिटिव आया एंड यहां पर 0 पर भी 0 है। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि कुछ ऐसा फंक्शन बनता होगा। ठीक है, बट यहां पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो नहीं है ना। तो यहां से मैं कौन सा ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं कि एफ लोकल मैक्सिमा इफ एन इज इवन, तो यहां पर ये ऑप्शन ए गलत बोल रहा है। ठीक है, लोकल मिनिमा इफ एन इज इवन, तो यहां पर ऑप्शन सी भी गलत बोल रहा है। ठीक है, अब हमको ऑड पर चेक करना है, तो देखते हैं कि ऑड पर कुछ रिजेक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर कैसे लिखे थे मैं, कौन सा कलर से, इफ, ओके, यहां पर इफ n इज इक्वल टू 3, ठीक है, देन f ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू यहां पर x क्यूब, यहां पर साइन x। ठीक है, अच्छा तो यहां पर मैं फिर से f डैश x दैट इज इक्वल टू यहां पर 3x स्क्वायर, यहां पर साइन x प्लस x क्यूब, यहां पर x क्यूब, यहां पर cos x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर f3 डैश x दैट इज इक्वल टू यहां पर x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां पर 3 साइन x प्लस यहां पर x cos x। ठीक है, एंड यहां पर देखो 0 पुट करने पर हमको यहां पर ये 0 बन रहा है, तो क्लियरली 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड हमको क्वेश्चन में 0 पर ही चेक करने के लिए बोल रहा है, तो हम 0 पर ही चेक करेंगे। ठीक है, क्लियरली
0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब साइन स्कीम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर dy बाई dx, ठीक, यहां पर dy बाई dx, तो 0 के अकॉर्डिंग। तो फिर से वही देखेंगे कि यहां पर बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ईजी पढ़ने के लिए एक वैल्यू लिया, आर्बिटरी वैल्यू, ठीक है। जब मैं यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिया, इसमें पुट कर दिया, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पर 3 साइन, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर प्लस, यहां पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मुझे यहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मुझे यहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो यहां पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। एंड यहां पर इसका बिहेवियर चेक करते हैं। अब मैं यहां पर x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पुट करते हैं। तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो यहां पर माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर, यहां पर 3, यहां पर साइन, यहां पर माइनस पाई बाई 2, ठीक है। एंड यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहां पर प्लस 0, तो यहां से ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज बाहर स्क्वायर है, तो यहां पर बाहर स्क्वायर है, तो यहां पर हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, ठीक है। एंड यहां पर अंदर जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा। एंड साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर -3 आ जाएगा, -3 इंटू पॉजिटिव, तो यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमको एक नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको, ठीक। तो नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो यहां पर एफ ऑफ 0 पर टच कर रहा है, तो यहां पर एक छोटा सा गोला बना लेते हैं। तो यहां पर ये बताया था ना कि एफ डैश एक्स यहां पर लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 0 के बीच में है। तो यहां से हमको एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करके ये थ्योरम बताया ना, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर इसका ग्राफ जो है ना, रफली ग्राफ, ठीक है, मैं पहले बोल रहे हैं यहां पर रफ ग्राफ है, ठीक है। यहां पर ये डिक्रीजिंग बनेगा एंड इसको छुएगा, एंड 0 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वहां पर ये ऐसा उठेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मुझे क्या समझ में आया कि 0 पर क्या है, लोकल मिनिमम, ठीक, एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। अच्छा, तो यहां पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो मुझे नहीं मिला, तो ऑप्शन बी गलत है, तो यहां से ऑप्शन डी ट्रू हो जाता है, ठीक है। बिकॉज यहां पर जो मेरे को 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया ना, कि ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो बच्चा एक ही ऑप्शन है, वो डी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे सॉल्व करने पर हार्ड लग रहा है, बट आप 2-3 बार ट्राई करोगे ना, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो तब से तो आपको इजी ही लगेगा, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज ट्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।